वर्ष में मंगल का प्रदोष निकाल कर रख लो कि मंगल का प्रदोष इस दिन पड़ रहा है, मंगल की त्रयोदशी तिथि पड़ रही है, प्रदोष व्रत मंगलवार का पड़ रहा है। और जिन लड़का लड़की को मंगल होते हैं, जिन कन्या और वर को मंगल होते हैं, केवल शंकर भगवान के मंदिर में जाकर चौमुखी दिया, 4 बत्ती का दिया आटे का, उसमें घी डालकर लड़की शंकर भगवान के मंदिर में मात्र 7 बार शंकर पे से उतार कर 3 बार स्वतः उतार कर शिव के मंदिर में रख देती है, उसका मंगल आड़े आता ही नहीं है, मंगल नहीं आता सामने। मंगल प्रदोष व्रत का इतना महत्व है महाराज। मंगलवार की भौम प्रदोष का दिन हो महाराज, प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन व्यक्ति के रीढ़ की हड्डी में परेशानी हो या रीढ़ की हड्डी तकलीफ दे रही हो, पीठ का भाग तकलीफ दे रहा हो, डॉक्टर बोल रहे हो गुर्दा खसक गया, या कोई क्रम मान लो कोई मस्तिष्क से जुड़ी बीमारी हो, ट्यूमर हो गया हो, कोई कुछ हो गया हो, गांठ पड़ गई हो मस्तिष्क के अंदर, शंकर भगवान को बीले का गुर्दा, जो बीला होता बील फल का अंदर का गुर्दा भाग शंकर के शिवलिंग पर प्रदोष काल में मल दिया जाए। मलने के बाद थोड़ी देर बाद उसको उठा लिया जाए, शिव जी का अभिषेक पूजन स्नान करा दिया जाए, पूजन स्नान आदि सब कराकर दिया बत्ती लगाकर भगवान शंकर के मंदिर पर ही बाहर बैठकर उस गुर्दे का थोड़ा सा भाग मुख में पालो, थोड़ा सा भाग लेकर आ जाओ। 7 से 8 दिन तक उस भाग का प्रतिदिन सुबह के समय पर सेवन कर लीजिए। गुर्दे की प्रॉब्लम हो या मस्तिष्क से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो, वो समाप्त हो जाता है महाराज। भौम प्रदोष के दिन मंगलवारी प्रदोष का स्मरण जो सुख दिया है वो आनंद हमारे यहाँ बहुत सुंदर कहा है शिव महापुराण में, प्रदोष व्रत कथा के अंतर्गत मंगलवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव काशी में निवास करते हैं। मंगलवार को अगर शिव जी के मंदिर में, शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा पानी चढ़ाया जाता है तो हमारे कार्य में उन्नति होती है। कल प्रदोष पड़ेगा, मंगल का प्रदोष, मंगलवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव काशी में निवास करते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं मंगलवार की प्रदोष रोग से मुक्ति देते हैं। प्रदोष व्रत मंगलवार का पड़ रहा है। प्रदोष के व्रतों में वर्णन किया गया है कि भौम का प्रदोष, मंगल का प्रदोष, जो प्रदोष पढ़ते हैं, भगवान शंकर ने कहा सुनो पार्वती, जिस बेटा और बेटियों का मंगल विवाह नहीं होगा, शादी नहीं होगी, अगर अशुभ सुंदरी का स्मरण कर कर, एक बेलपत्र में लाल चंदन लगाकर, एक मूंग के दाने के साथ अगर सुख सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देंगे तो उनके मंगल विवाह 3 महीने के अंदर हो जाएंगे। भगवान ने कहा जब प्रदोष काल हो, शाम का समय हो, उस समय पर बेलपत्री, पीपल और आंवले के नीचे लक्ष्मी तो कुछ देर के लिए विराजमान हो जाना। जो तेरे इन वृक्षों के नीचे शाम को दीप लगाने आए उसके घर तो पीछे पीछे चली जाना, बस इतनी कृपा कर देना। एक कनेर का फूल देवाधिदेव महादेव को प्रत्येक प्रदोष के दिन शिव जी को जल चढ़ाकर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष निकलेगी, मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली खुशियों से। मंगल का प्रदोष निकाल कर रख लो कि मंगल का प्रदोष इस दिन पड़ रहा है। व्रत करो चाहे ना करो, मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र को उठा लो, बेलपत्र का ब्रह्म कमल बना लो। ब्रह्म कमल का मतलब होता है डंडी बीच में रहे, आसपास पत्तियां रहे। 7 पत्ती का ब्रह्म कमल बनाकर प्रदोष का व्रत करें ना करें, जरूरी नहीं है कि वृक्ष से ही पत्ती लेकर आओगे तो ही शंकर जी को चढ़ाओगे। शिव जी पे से चढ़ी हुई उठाकर धोकर ब्रह्म कमल बनाकर बाबा से विनय कर हे प्रभु, आज मैं इस काम के लिए जा रहा हूं, बाबा मेरा यह कार्य है, बोलकर शिवलिंग पर समर्पित कर। दिन भर के प्रदोष व्रत का फल बाबा एक बेलपत्र समर्पित करने पर ही प्रदान कर देता। काल का दीप, प्रदोष काल की आराधना, प्रदोष काल की साधना और प्रदोष काल में परमात्मा का लिया गया नाम हमारे करोड़ों 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 पुण्य को प्रबल कर देता है और हमारे पाप को छिन्न कर देता है। हमारे पाप
लोगों में से कोई काशी गया होगा, तो काशी में एक जगेश्वर महादेव है। जगेश्वर महादेव काशी में विराजमान है। कभी आप लोगों में से कोई गया होगा, स्मरण रखिए, काशी अगर कोई गया। एक होता है शमी का पौधा, एक होता है मंदार का पौधा। मंदार जानते हो सब लोग? बोलो तो जम के। सफेद आंकड़ा भी उसको बोलते हैं, मंदार भी उसको बोलते हैं। मंदार का पौधा, और एक होता है शमी का। कहते हैं जिस व्यक्ति की जिंदगी में केवल घाटा ही घाटा लिखा हो, दुख ही दुख लिखा हो, और कई साल हो गए हों किराए के मकान में रहते हुए या तकलीफ को भोगते भोगते, परिवार में कहीं सुख है ही नहीं, दो पौधे को याद रखना। और दोनों पौधे की कथा हमने पूर्व में सुना चुके, मंदार और शमी। दोनों की कथा सुनाइए कि ये मुनि थे, कौन से ऋषि के बेटे थे ये मंदार और शमी, किसके पुत्र थे, सब कथा सुने। आप यूट्यूब पर कथा पूरी मिल जाएगी, आप सुनो। जिसकी जिंदगी में दुख ही दुख लिखा, कष्ट ही कष्ट लिखा, परेशानी परेशानी लिखी, तो मंदार और शमी ये दो पौधे ऐसे हैं जो जीवन में सुख प्रदान करते हैं। एक नियम बना लो, 12 महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने शिवरात्रि पड़ती है, महीने में 2 बार प्रदोष पड़ती है। या तो प्रदोष का नियम बनाओ या शिवरात्रि का नियम बनाओ। एक काम करना चालू करो, थोड़ी सी मिट्टी शमी के पेड़ के नीचे की और थोड़ी सी मिट्टी मंदार के पौधे के नीचे की, दोनों को लाओ, अच्छा मिलाकर उसका एक शिवलिंग का निर्माण करो, और उस शिवलिंग का पूजन प्रदोष काल में शाम के समय शिवलिंग के सामने 2 घी के दिए जलाकर, जैसी घर में पूजन करते हो वैसी की वैसी पूजन करो, आरती करो, थोड़ा सा भोग लगाकर निवेदन कर उस शिवलिंग का बाद में विसर्जन करो। 5 या 7 प्रदोष कर लो या 5 या 7 शिवरात्रि कर लो। आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मेरा देव अधिदेव महादेव स्वयं भंडार भरना प्रारंभ